नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद सुरेंद्र पाल सिंह में। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की स्टडी की, जिसमें कि हमने साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंसेस की स्टडी की। आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव यानी कि नकारात्मक, जिसमें नहीं हो, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक जिसमें क्या हो, क्वेश्चन हो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव जिसमें क्वेश्चन भी हो और नहीं भी हो। आज हम उसकी स्टडी करने वाले हैं। देखिए, पहचान वही है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। ता है, ते है, ती है, जाता है, जाते हैं, जाती है। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, वो स्कूल जाते हैं, हम स्कूल जाते हैं, तुम स्कूल जाते हो, सीता स्कूल जाती है, राधा स्कूल जाती है। वही ता है, ते है, ती है वाक्य के अंत में हिंदी में आता है। उसे जब हम ट्रांसलेट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो सिंपल में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या यस कहां लगता है वो मैं बता दूंगा आपको, और पिछले वीडियो में बताया भी है, प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें ऐसी है, यस नहीं लगता। इंट्रोगेटिव में डू डस पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम। मान लीजिए मैं कहता हूं मैं स्कूल जाता हूं, तो सिंपल का क्या होगा? आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। सीता स्कूल जाती है, सीता गोस टू स्कूल। देखिए फर्क क्या है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल बता रहा हूं। आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, आई गो टू स्कूल। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट हो गया, तो सीता के साथ ईएस लग गया, गोज टू स्कूल। खैर ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। अब मैं आपको बताने वाला हूं नेगेटिव। जैसे कि मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूं? डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। क्या मैं स्कूल जाता हूं? क्या मैं स्कूल नहीं जाता? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या भी है और नहीं भी। तो इसमें डू डस भी लगेगा और नॉट भी लगेगा। डू आई नॉट गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं? डू आई नॉट गो टू स्कूल। तो आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब सिंपल होता है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डू या डल्स प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। इंट्रोगेटिव में प्रश्न वाले में डू डल्स पहले लगता है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू डल्स प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये रूल्स आप देख लीजिए, मैं मिटाने वाला हूं। अब हम लेके चलते हैं कुछ एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब साधारण वाक्य में, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, जबकि नेगेटिव नहीं, मुझे इसमें सिंपल के बारे में नहीं बताना था, फिर भी मैं बताने वाला हूं। ये मैं मिटा रहा हूं। देखिए नोट, जब साधारण वाक्य कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्य में थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, एक वचन। सिंगुलर
होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। देखिए, जब साधारण वाक्य में पिछले वीडियो में बता चुका हूं, मैं आपको फिर भी दोबारा बता रहा हूं, जब साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है। अब पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, इसके लिए आप मेरा पहला वीडियो देखिए, उसमें पर्सन्स को पूरा खोल के बताया गया है। फिर भी मैं दोबारा बता देता हूं। जैसे फर्स्ट पर्सन क्या है, आई वी, आई क्या है सिंगुलर, वी क्या है प्लूरल ज्यादा। सेकंड पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन है यू, तुम, एक के लिए भी यू, दो के लिए भी यू, हजारों के लिए, लाखों के लिए भी यू। फर्स्ट पर्सन है आई वी, ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल, बहुवचन, बहुवचन। यू, ये सिंगुलर भी है, ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ठीक है। अब इसके बाद आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन सा होता है, आई वी यू को छोड़कर बाकी सब कुछ, जैसे ही, शी, इट, दे इत्यादि। यहां ही, शी, इट क्या है, सिंगुलर यानी एक वचन, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट। राधा, मोहन, सोहन इसी में आएगा, ही में, शी में या इट में। और दे क्या है, दे का मतलब होता है एक से ज्यादा, वे, तो ये क्या है प्लूरल। ही, शी, इट सिंगुलर है, एक वचन है। ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, राधा गोज टू स्कूल, ये चौक के लिए इट आएगा, या डॉग कुत्ता बिल्ली के लिए इट आएगा। ये कुत्ता काटता है, दिस डॉग बाइट्स, या फिर दूसरी बार हम ये भी कह सकते हैं इट बाइट्स, ये काटता है। तो दे है, ही, शीट के अलावा दे का मतलब वे, एक से अधिक, तो वहां ये हो जाता है प्लूरल, बहुवचन। तो मैंने आपको बताया कि जब साधारण वाक्य सिंपल में थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, यानी कि ही, शी, इट, राधा, मोहन, सोहन, गीता, ये चौक, कुत्ता, बिल्ली, कोई एक होता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस लगता है। आपने रूल में देखा, पीछे आप वीडियो में रूल में देख सकते हैं। सिंपल में क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल था। तो एस सी एस वर्ब में तब लगता है जब हमारा सब्जेक्ट, वाक्य का पहला शब्द या जिसके बारे में बात हो रही है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, जैसे ही, शी, इट, ही गो, ईएस लगेगा, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, राधा गोज टू स्कूल, ये चौक लिखता है, दिस चौक राइट्स, नॉट राइट, राइट्स। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर होने पर, ही, शी, इट होने पर हम वर्ब में एस या एस लगाते हैं, बाकी हम एस या एस नहीं लगाते। ना तो आई वी के साथ एस या एस लगता है, ना यू के साथ लगता है, ना दे के साथ। देखिए, अगर हम इनको देखें तो इनके साथ में एस या एस नहीं लगता। एस या एस सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, सिंगुलर यानी एक वचन। एस या एस सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट के साथ सिर्फ थर्ड पर्सन सिंपल में लगता है। लेकिन हमारा आज का विषय है, हम सिंपल पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ये मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बताया है। आज हम करने वाले हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि डू या डज कहां लगता है। ये नोट मिटा रहा हूं मैं।
नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाला, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डज तब लगता है। देखिए डज कब लगता है, डज तब लगता है जब सब्जेक्ट वाक्य का पहला शब्द, वाक्य का पहला शब्द, जब वाक्य का पहला शब्द सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट, राधा, राधा, मोहन इत्यादि। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, सिंगुलर हो तो देखिए नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डज कब लगता है, जब सब्जेक्ट वाक्य का पहला शब्द थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, यानी ही, शी, इट, राधा, मोहन, सोहन, गीता इत्यादि हो। नोट 1, नोट माफ किया, नोट 2, नोट 2, नोट 3, नोट 3 में क्या है, जब डज लगाया जाता है। देखिए जब डज लगाया जाता है यानी कि वाक्य में हम डज लगाते हैं, डज लगाया जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगता, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। अब देखिए जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव में डज लगा दिया जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है, वहां एस या एस नहीं लगाया जाता, क्योंकि ऑलरेडी इसमें डज में देखिए आप ईएस यहां लग जाता है। जब डज में ईएस लग जाता है तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है, और डज किसके साथ लगाया, एस या ईएस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नहीं लगाया जाता। डज किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के, जैसे मैंने आपको बताया सिंपल में ही, शी, इट, राधा, मोहन, सोहन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता था। इसी प्रकार नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगेगा, डज लग जाएगा, और जब डज लग जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यानी कि रूल जो होगा उसका नेगेटिव का वो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। देखिए मैं स्कूल नहीं जाता हूं, ठीक है, सिंपल है, आई डू नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, आई के साथ डू लगा है जैसे कि मैंने बताया था आपको। दूसरा अगर बात आ जाए सीता की, तो सीता क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, शी, सीता जो है वो शी में आती है, जैसे यहाँ राधा मोहन, राधा शी में आती है, मोहन ही में आता है, इसी प्रकार सीता शी में आती है। अब शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, और थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो हम डू नॉट नहीं डज नॉट लगाएंगे। सीता डज नॉट, गो के साथ यस नहीं लगाएंगे, खाली गो, सीता डज नॉट गो टू स्कूल, सीता स्कूल नहीं जाती है, या मोहन स्कूल नहीं जाता है, मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, आपने ये देखा।
अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हमने डज का प्रयोग कहां किया, या डज होने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई तो डू किसके साथ लगता है। तीसरा नोट, चौथा नोट मैं आपको वो भी बता देता हूं, ये आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू लगाया जाता, डू या मान लीजिए डू नॉट कर देते हैं, डू नॉट लगाया जाता है। ही, शी, इट को छोड़कर बाकी सबके साथ, बाकी सबके साथ देखिए ही, शी, इट को छोड़कर, यानी कि ही, शी, इट अगर ये ना हो उन बात तो नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव में डू नॉट लगाया जाता है, डज नॉट नहीं के साथ। जैसे कौन कौन से, देखो आई वी यू को, ही, शी, इट को छोड़कर, जैसे आई वी यू दे। अब देखिए यहां बात की थी मैंने राधा मोहन, लेकिन अगर राधा और मोहन आ जाए, राधा और मोहन, तो इत्यादि के साथ, मैं आपको द्वारा एक्सप्लेन करता हूं, इत्यादि के साथ। देखिए नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव में डू नॉट किसके साथ लगाया जाता है, आई वी यू दे, अकेली राधा के साथ नहीं, राधा और मोहन, एक से अधिक हो गए। जब थर्ड पर्सन भी अगर हो तो वो प्लूरल हो, लेकिन ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, इनको छोड़कर बाकी सबके साथ, नेगेटिव इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम डू या डू नॉट लगा रहे हैं, किसको, ही, शी, इट को छोड़कर बाकी सबके साथ। बाकी सब क्या है, आई वी यू दे, राधा और मोहन, सीता और गीता, यानी कि एक से अधिक होने पर भी। तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, ही, शी, इट, तभी डज नॉट लगता है। ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा बाकी सबके साथ डज नॉट नहीं, डू नॉट लगता है। तो आप इसका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अब आपको कुछ एग्जांपल्स कराने वाला हूं। एग्जाम्पल्स, मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, तो क्या होगा, आई क्या लगेगा, डू नॉट, आई डू नॉट क्या करता हूं, टीच, आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूं, क्या, आई डू नॉट टीच, मैं नहीं पढ़ाता हूं, क्या नहीं पढ़ाता हूं, इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच इंग्लिश टू यू, या फिर आई डू नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूं, क्या नहीं पढ़ाता हूं, इंग्लिश। तो आई डू नॉट टीच यू इंग्लिश, आई के साथ डू नॉट लगा, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी, यू इंग्लिश। अब अगर हम थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें, राधा मेरे साथ स्कूल नहीं जाती है। अब देखो राधा मेरे साथ स्कूल नहीं जाती है, अब राधा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहां हमने आई वी यू के साथ डू नॉट लगाया था, लेकिन राधा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, राधा के साथ हम डू नहीं डज नॉट लगाएंगे। राधा डज नॉट गो टू स्कूल, राधा स्कूल नहीं जाती है, किसके साथ, विद मी, राधा मेरे साथ स्कूल नहीं जाती है, राधा डज नॉट गो टू स्कूल विद मी, मेरे साथ स्कूल नहीं जाती है। तीसरा एग्जांपल, वे पहाड़ पर नहीं जाते हैं। देखो वो पहाड़ पर नहीं जाते हैं, यानी कि
एक से अधिक है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो क्या होगा दे। अब दे के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, क्योंकि वो ही शी इट में नहीं आता, तो दे डू नॉट गो। अब वो नहीं जाते कहां, दे डू नॉट गो टू हिल, पहाड़ पर, दे डू नॉट गो टू हिल। इसी का कोई और एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या क्या तुम 10वीं कक्षा में पढ़ते हो? क्या तुम 10वीं कक्षा में पढ़ते हो, क्वेश्चन। तो क्या होगा, डू लगेगा यू के साथ, डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी, कहां पे, इन 10th क्लास और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 10वीं कक्षा में पढ़ते हो, डू यू स्टडी इन 10th क्लास। ठीक है, पांचवा एग्जाम्पल वो लेके चलते हैं। क्या हम झूठ नहीं बोलते हैं, क्या हम झूठ नहीं बोलते हैं। अब देखो हम के साथ क्या लगेगा, हम के साथ भी वी के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। तो लेकिन शुरुआत होगी, क्वेश्चन है तो डू पहले लगेगा, डू वी नॉट टेल अ लाई, क्या हम झूठ नहीं बोलते हैं, डू वी नॉट टेल अ लाई। इसी तरीके से एक और एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या राधा अच्छा डांस नहीं करती है। देखिए, क्या राधा अच्छा डांस नहीं करती है, तो राधा क्या है, ही शी इट, शी में आती है, तो शी के साथ क्या लगेगा, डज। क्या राधा अच्छा डांस नहीं करती है, डज राधा, उसके बाद आएगा नॉट, वर्ब होगा, जो क्रिया है वो क्या है, डांस। डज राधा नॉट डांस अच्छा, अच्छा के लिए होगी वेल। क्या राधा अच्छा डांस नहीं करती है, क्वेश्चन मार्क। डज राधा नॉट डांस वेल, क्या राधा अच्छा डांस नहीं करती है, अच्छा नाच नहीं करती है, या अच्छा नाचती नहीं है। मान लीजिए हम यहां नाचती लिखते हैं, नाचती नहीं है, क्या राधा अच्छा नाचती नहीं है, तब भी यही होता है, डज राधा नॉट डांस वेल। आप ये एग्जांपल्स देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स दूंगा, और इसके बाद लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए दूंगा, जिसका कि आपने उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। जहां गलती होगी मैं उसे ठीक करूंगा, और वो सब एक कमेंट देखेंगे तो सब अपनी गलती को सुधार पाएंगे। किसी एक की अगर कोई गलती होगी तो उसके देखा देखी दूसरे भी उसे सुधार पाएंगे। तो आप ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, और जो मैं सेंटेंसेस दूं उनको जरूर करिएगा। अभी मैं आपको कुछ और सेंटेंस कराने वाला हूं, बाकी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं आपको अपनी इस बुक से पढ़ा रहा हूं, माफ कीजिएगा, इस बुक से पढ़ा रहा हूं, जो कि मेरे द्वारा लिखित बुक है। इसका नाम मैंने रखा है अपचल्स लर्न इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन स्पीकिंग एंड राइटिंग बाय सुरेंद्र पाल सिंह। तो मेरे द्वारा लिखी हुई ये किताब है, आप चाहें तो ये मुझसे मंगवा सकते हैं। इसकी पीडीएफ कॉपी भी अवेलेबल है ऑनलाइन, अगर आप चाहें तो वो भी आप मुझसे मंगवा सकते हैं। जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो कि मैं डिस्प्ले कर दूंगा वीडियो में, आप उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। राधा और मोहन सरकारी दफ्तर में काम करते हैं। तो राधा और मोहन, राधा एंड मोहन। अब ये सिंपल है वर्क। अब यहां एस क्यों नहीं लगा, हम जानते थे राधा के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर में एस लगता है, लेकिन यहां थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, दो हैं, राधा एंड मोहन, इसलिए यहां सिंपल में वर्क्स नहीं होगा, वर्क ही होगा। राधा एंड मोहन वर्क
इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। देखिए राधा और मोहन गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं। राधा और मोहन सरकारी दफ्तर में काम करते हैं। राधा एंड मोहन वर्क इन ए गवर्नमेंट ऑफिस। अगर मैं कहूं कि राधा और मोहन गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं करते तो क्या होगा? राधा एंड मोहन। अब डज नॉट नहीं आएगा क्योंकि डज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट के साथ, लेकिन यहां प्लूरल है, राधा और मोहन दो जने हैं। राधा एंड मोहन नहीं करते हैं, डू नॉट वर्क, नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। कहां? इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। राधा और मोहन गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं करते हैं। क्या राधा और मोहन गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं तो क्या आ जाएगा? डू राधा एंड मोहन वर्क इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या राधा और मोहन गवर्नमेंट ऑफिसर दफ्तर में काम करते हैं? डू राधा एंड मोहन वर्क इन ए गवर्नमेंट ऑफिस। और एक एग्जांपल और लेते हैं। अब हम लेते हैं क्या सुनीता मेरा कहा नहीं मानती है? अब सुनीता थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या आएगा? डज सुनीता मेरा कहा नहीं मानती है? डज सुनीता नॉट। क्या नॉट? वर्ब क्या होगा? कहा मानना होता है ओबे। डज सुनीता नॉट ओबे मी? क्वेश्चन मार्क। डज सुनीता नॉट ओबे मी? क्या सुनीता मेरा कहा नहीं मानती है? 12वां, सॉरी मान लीजिए 11वां। क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू। क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू गो टू मार्केट। क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू गो टू मार्केट। क्या रमेश तुम्हारे साथ नहीं जाता है? अब देखो रमेश क्या हो गया? थर्ड पर्सन, तो वहां लगेगा डज। क्या रमेश तुम्हारे साथ नहीं जाता है? डज रमेश नॉट गो विद यू। डज रमेश नॉट गो विद यू। डज क्यों होगा? क्योंकि रमेश थर्ड पर्सन सिंगुलर ही में आता है, तो ही शी इट के साथ हम सिंपल साधारण वाक्य में एस लगाते हैं और नकारात्मक या प्रश्न वाले वाक्य में डज लगाते हैं। तो डज रमेश नॉट गो विद यू। क्या रमेश तुम्हारे साथ नहीं जाता है? तो आप ये सब नोट कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि जो प्रैक्टिस के लिए जो सेंटेंसेस देने वाला हूं उसका एक फोटो, एक स्क्रीनशॉट अपनी बुक के अंदर में से ही वो मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में डालूंगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।